विशेषण। बच्चों, आज मैं आपको विशेषण के विषय में पढ़ाती हूँ। चलिए कुछ चित्रों तथा वाक्यों द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहले इन चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। अतुल 2 किलो सेब लाया। इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4 तथा 2 किलो को हमने रंगीन क्यों किया है? चलिए बताते हैं। ये रंगीन शब्द क्रमशः गुब्बारों की, पुस्तकों तथा सेब के रंग रूप, संख्या और तौल के विषय में बता रहे हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य। अब आप सोचेंगे कि विशेष्य क्या होते हैं? तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे इन वाक्यों को फिर से पढ़िए। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। इस वाक्य में गुब्बारे विशेष्य है क्योंकि इसमें गुब्बारों की विशेषता बताई जा रही है कि वे रंग बिरंगे हैं। आइए अब अन्य उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह समझते हैं। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। इस वाक्य में विशेषण है 4 तथा पुस्तकें हुई विशेष्य क्योंकि इसमें पुस्तकों की संख्या बताई जा रही है। अतुल 2 किलो सेब लाया। इस वाक्य में सेब हुए विशेष्य क्योंकि 2 किलो उनकी मात्रा बताई जा रही है। तो बच्चों, सभी वाक्यों में क्रमशः रंग बिरंगे, 4 तथा 2 किलो ये तो हुए विशेषण और गुब्बारे, पुस्तकें तथा सेब ये हुए विशेष्य। इस वाक्य में सेब हुए विशेष्य क्योंकि 2 किलो से उनकी मात्रा बताई जा रही है। अब विशेषण के भेदों के बारे में बात करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, समय, दशा, स्थान अथवा अवस्था आदि का ज्ञान होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। इस वाक्य में रंगीन शब्द बलवान से भीम की दशा का बोध हो रहा है। इसमें भीम विशेष्य है और बलवान उसका विशेषण है। आइए कुछ और उदाहरण भी देखें। सच्चा व्यक्ति ही महान है। हरा पेड़ मुरझा गया। प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा था। पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। इन सभी वाक्यों में हरे रंग के शब्द विशेषण है तथा नीले रंग के शब्द विशेष्य हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कलम, 2 सेब, कुछ कपड़े। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए बच्चों, सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 कलम हैं। इस वाक्य में कलमों की निश्चित संख्या बताई जा रही है 4, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमारे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं। रोहन ने 10 सेब लिए। इन वाक्यों में 3000 शब्द
विद्यार्थियों की तथा 10 सेब शब्द की निश्चित संख्या बता रही हैं। अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक दुकानें थीं। फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है। इन वाक्यों में अनेक शब्द से दुकानों की निश्चित संख्या कितनी है ये पता नहीं चल पा रहा, तथा बहुत शब्द से फूलों की संख्या का भी ठीक से पता नहीं चल रहा। इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है। मामा जी 2 किलो पेठा लाए। इन वाक्यों में थोड़ा शब्द द्वारा पानी की मात्रा तथा 2 किलो शब्द द्वारा पेठे की मात्रा, तौल या वजन का पता चल रहा है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मां आगरा गई, वहां से 5 किलो पेठा और 4 मीटर कपड़ा लाई। इन वाक्यों में 5 किलो शब्द से पेठे की निश्चित मात्रा, तौल या वजन तथा 4 मीटर शब्द कपड़े की लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। कार में 4 लीटर पेट्रोल डालें। पारुल ने सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा। इन वाक्यों में 4 लीटर और 4 मीटर शब्दों से निश्चित नाप तौल व लंबाई चौड़ाई का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल डलवा लो, कुछ फल ले लो। इन वाक्यों में थोड़ा शब्द से पेट्रोल की मात्रा का सही पता नहीं चल पा रहा तथा कुछ शब्द द्वारा फलों की निश्चित संख्या भी नहीं पता चल रही है। अतः इन शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुए। सार्वनामिक विशेषण, बच्चों, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है। इस वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। वास्तव में ये शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। इस कार में पेट्रोल नहीं है। इस वाक्य में इस सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस शब्द से कार की विशेषता पता चल रही है। प्रविशेषण, चलिए बच्चों, अब हम प्रविशेषण को समझते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे पतंग की डोर बहुत लंबी है। उपर्युक्त वाक्य में लंबी शब्द विशेषण है और बहुत शब्द विशेषण की विशेषता बता रहा है। अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। शालिनी अत्यंत प्रतिभाशाली है। इस वाक्य में प्रतिभाशाली शब्द विशेषण है
और अत्यंत शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि अत्यंत शब्द विशेषण शब्द प्रतिभाशाली की विशेषता बता रहा है।